अब ये हिमाचल देखिए, बीजेपी आगे हो गई 34 सीटों के साथ, कांग्रेस 32 और अदर्स 2। हिमाचल में मुझे पता है सबकी नजरें 34 और 32 के साथ अदर्स के आंकड़े पर भी होंगी और होनी भी चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया, दोनों ही पार्टियों के बहुत से बागी इस बार मैदान में उतरे थे। किसको कितना नुकसान पहुंचाया इसका भी विश्लेषण करना पड़ेगा, और अगर कहीं मामला बहुमत से पहले फंस गया तो ये दो बागी किंग मेकर हो सकते हैं। जास्मीन शाह, जास्मीन, हिमाचल में तो खैर आपका आंकड़ा 0 पर ही है अभी। वहां सबको दिखाई दे रहा था कि आपने एक पॉइंट के बाद वहां पर दम ही नहीं लगाया, लेकिन अगर गुजरात में आप ये 4-5 सीटें जीतते हैं, फिलहाल 4 पर आप आगे हैं, 4-5 सीटें जीतते हैं, तो क्या आप संतुष्ट होंगे इससे? जास्मीन। देखिए, गुजरात की जनता हमें जितना प्रेम देगी हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। हमने आप कुछ भी कह दे, आप ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी ने शिद्दत से चुनाव नहीं लड़ा, बीजेपी को ललकारा नहीं चुनावी रणभूमि में। तो और क्योंकि मामला त्रिकोणीय है मानक, आप समझ सकते हैं कि वोट शेयर बहुत अच्छा होने के बावजूद सीटें इधर उधर हो सकती है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा पैमाना यही होगा कि गुजरात की कितनी जनता ने हमें वोटों का आशीर्वाद दिया है, और उस पैरामीटर पे, उस प्रमाण पे अगर आप देखेंगे तो ज़रूर आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी ने एक मजबूत एंट्री करी है गुजरात की पॉलिटिक्स पे, और गुजरात के थ्रू नेशनल पॉलिटिक्स में। मैं जो कह रहा हूं कि अब आम आदमी पार्टी नेशनल फिनोमिनन बन रहा है, केवल नॉर्थन उत्तरी भारत में नहीं, लेकिन बाकी भारत में भी लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और भारी भारी मात्रा में वोट दे रहे हैं। नहीं नहीं, तो 4 सीटें दे रहे हैं, आप कह रहे हैं फिनोमिनन बन रहा है, लोग भारी भारी मात्रा में वोट दे रहे हैं। 4 सीटों के साथ आप ये कैसे दावा कर सकते हैं? नहीं, ये सीटें बढ़ेगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मानक जी, मैं ये कह रहा हूं कि अब तो शुरुआती ये रुझान है, हम ऑब्वियसली संतुष्ट नहीं है इससे, लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे ईवीएम की गिनती शुरू होगी तो उसमें आप वोट शेयर भी बढ़ता देखेंगे और सीट को भी बढ़ता देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा पैमाना यह है कि वोट शेयर कितने प्रतिशत लोगों ने आम आदमी पार्टी को स्वीकारा है, और अगर पहली बार में ही जो लग रहा है कि 15-20% से भी ऊपर गुजरातियों ने हमें एक्सेप्ट किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारी जैसी एक छोटी पार्टी ने, हमारा क्या भाजपा से क्या मुकाबला, आप समझिए, इतनी बड़ी पार्टी, देश की बड़ी पार्टी, इतने पैसे, इतनी ताकत, और एक छोटी सी आम आदमी पार्टी अगर पहली बारी आके गुजरात का किला भेज जाती है तो ये एक बड़ा संदेश देता है। अगर किला भेज जाती है, अगेन अगर, क्योंकि अगर इसकी डेफिनेशन तय करनी होगी किला भेजने का मतलब क्या होता है, क्योंकि 128 पर है बीजेपी। मुझे तो लगता नहीं बीजेपी का किला यहां पर भेजता हुआ किसी भी फॉर्म में, किसी भी डेफिनेशन में, किसी भी क्राइटेरिया, किसी भी पैरामीटर पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल आंकड़ों पर लौट रहा हूं। हिमाचल में कांटे की टक्कर में बीजेपी फिलहाल आगे निकल गई 34 सीटों के साथ, कांग्रेस 32 पर है, और गुजरात में कांग्रेस ने हाफ सेंचुरी लगा ली है, 51 पर पहुंच गई है कांग्रेस। यानी कांग्रेस का प्रदर्शन अगर पिछली बार के 77 सीटों से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। 77 से अगर 20-25 सीटें कम हुई हैं, प्रदर्शन खराब है, बहुत खराब है अगर 182 में से देखेंगे, लेकिन अगर 77 से तुलना करेंगे तो बहुत ज्यादा खराब नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी तो दावा यह कर रही थी गुजरात में कांग्रेस का डब्बा गोल हो जाएगा और बीजेपी की धड़कनें बढ़ जाएंगी, बीजेपी को चुनौती आम आदमी पार्टी ही देगी। लेकिन फिलहाल सीटों के हिसाब से अगर देखें तो वो दावा बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। बीजेपी कंफर्टेबल है, कांग्रेस 51 पर पहुंच गई है, और आम आदमी पार्टी फिलहाल 2-4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।